नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम आप सभी का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम ब्लाउज की परफेक्ट फिटिंग करने वाले हैं फ्रेंड। यहाँ मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मिनिमम मैं 5 मिनट आपसे टाइम लेने वाली हूँ। तो आप इसको बारीकी से देखिएगा और समझिएगा, और कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत से लोग ब्लाउज तो बना लेते हैं, लेकिन परफेक्ट फिटिंग ना होने के कारण उनकी ब्लाउज में कहीं ना कहीं झोल मोल आई जाती है और हमारी ब्लाउज की जो फिटिंग है वो ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करनी है, हमें पीछे के जो पार्टीशन है ना, उसे हमें गले सभी चीज़ मैंने जोड़ लिया हुआ है। इसकी कमर पट्टी वगैरह आस्तीन वगैरह सभी चीज़ मैंने रेडी कर लिया है। अब हमारी खाली ये फिटिंग के लिए बाकी है। तो हमें क्या करना है, जो गले है ना पीछे की तरफ, हमें बीच सेंटर लेके यहाँ जो हुकाई लगाते हैं ना, उस सेंटर को मिलान करके बीच से, तो हमें यहाँ साइड में सिलाई लगानी है। तो ये हमारी आस्तीन से सिलाई लगाते हुए ये हमें कमर पट्टी तक सिलाई लगानी है, या चाहे तो आप कमर पट्टी से आस्तीन तक सिलाई लगा सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इधर का सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ एक खास बात है, क्योंकि यहाँ हम बटन लगाएंगे या फिर आप आई लगाएंगे, दोनों में से एक लगाने वाले हैं। तो ये हमारी एक्स्ट्रा भाग हो जाती है, 1 इंच से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेते ही हैं। तो वो हमें छोड़कर यहाँ हमें बीच से बीच सेंटर से मिलान करके इधर भी साइड हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमें एक चीज़ और यहाँ फ्रेंड, जब भी हम आस्तीन जोड़ते हैं ना, वो सिलाई हमारे जैसे कि अभी हम फिटिंग करने वाले हैं ना, तो ये जो आस्तीन की हमारी सिलाई दिख रही है ना, जोड़ान, वो हमें दोनों का आपस में मेल खानी चाहिए। तो उस तरीके से हमें इसको सिलाई लगाना है। तो दोनों आस्तीन का हमें बराबर आगे और पीछे का दोनों सिलाई की जो जोड़ान है, उसे हमें मिलान करके ही ऐसे साइड में सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें सिलाई लगाने के बाद छटिंग कर लेनी है। उसको पलट के हमें क्या करनी है, एक सिलाई और लगा देनी है। उसके बाद ये सिलाई जो लगा रहे हैं ना, ये हमारी जैसे इंटरलॉक का काम करती है। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या करनी है, बहुत ही किनारे से सिलाई लगा लेनी है। तो उसके बाद हमें क्या करनी है फ्रेंड, आपको याद दिला दूँ फ्रेंड, अगर वीडियो अगर पसंद आती है तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, वो भी दिल से। मैं आपके लिए हाजिर हूँ फ्रेंड। अगर कुछ कमेंट आता है, आपको कुछ डाउट आता है, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आप पे रिप्लाई करूँगी। तो इस तरीके से हमने दो जोड़ लिया है, दोनों सेम ही जोड़ा हुआ है। उसके बाद क्या करनी है, हमें ब्लाउज लेनी है, और जो हमारी ब्लाउज की माप है ना, हम जो भी ब्लाउज ले रहे हैं, जिस ब्लाउज हम बनाने वाले हैं, उसका हमें माप लेना है, मेज़रमेंट लेना है। तो यहाँ मैं सबसे पहले कमर का माप लेने वाली हूँ, और ऐसे ही हमें बराबर दोनों ब्लाउज को मिलान करके कमर का नाप ले लेना है। और जो हमारी एक्स्ट्रा आ रही है ना, उसे हमें क्या करनी है, 4 भाग में डिवाइड करनी है। तो अभी फिलहाल हम इसे छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद क्या करनी है, हमारी चेस्ट नापना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं फ्रेंड। तो यहाँ जब जब भी हम चेस्ट नापते हैं ना, तो जो हमारी पीछे की गले है ना, वो क्या करते हैं, इस आर्मोल से इस आर्मोल तक ले लेते हैं, पीछे से ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं नापना रहता है। जितनी हम गला खोले रहते हैं ना, वहाँ से हमें 1 इंच ऊपर से ही लेना होता है। तो उस तरीके से परफेक्ट फिटिंग आती है। उसके बाद क्या करनी है, हमारी जितनी कमर आई है ना, ये अभी हम बताने वाले थे, वो क्या करनी है, हमें 4 भाग में डिवाइड करनी है। तो ये हमारी 4.5 इंच में कुछ आ रही थी, तो उसका हमने 4 भाग में डिवाइड किया है। तो ये हमारी एक 1 इंच और 1 पॉइंट आ रही है, तो उसमें हमने नाप लगा ली है। उसके बाद हमारी जो आस्तीन की गोलाई आई हुई है, उसको भी हमें यहाँ निशान दे देनी है। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये आई हुई है फ्रेंड। तो ये हमें निशान देकर क्या करनी है, सभी निशान को हमें मिलान करनी है। तो यहाँ मैंने कमर से लेकर आर्मोल तक लिया हुआ है, और यहाँ आस्तीन से लिया हुआ है। तो ये निशान मिलाकर हमें सीधी सिलाई देनी है। और एक बात और बता रही हूँ फ्रेंड, जब भी हम चेस्ट नापते हैं ना, तो उसे हमें 3 भाग में डिवाइड करना चाहिए, ना कि 4 भाग में। तो कैसे कि मैं आपको एक बार समझा देती हूँ फ्रेंड। जैसे हमारी चेस्ट 36 है, तो 36 का आधा तो हम पीछे पल्ले में ही डाल देंगे, एक बारी में। और जो हमारा 36 का आधा आया हुआ है ना, उसे हमें 2 भाग में डिवाइड करना है, क्योंकि सामने का पार्टीशन हमारा 2 होता है। तो दो में बांटेंगे, तो हमारी जितनी आएगी उतना हमें एक एक साइड में रखनी है। तो उस तरीके से आप फिटिंग करेंगे ना फ्रेंड, तो आपकी आर्म होल भी मिल जाएगी, और ये जो सामने जो पार्टीशन है, वो उसका भी परफेक्ट फिटिंग, और चेस्ट का परफेक्ट फिटिंग मिल जाएगा। तो इस तरीके से फिटिंग करेंगे ना फ्रेंड, तो आपकी जो ब्लाउज की फिटिंग है ना, समस्या जो भी होती होगी वो बिल्कुल नहीं होगी। तो आप इसी तरीके से करिएगा फ्रेंड। और ये मैं एक बार ही नहीं, मैं हर कस्टमर
कस्टमर के में मतलब हर जितने भी मेरे पास ब्लाउज आती है मैं हर किसी के में ऐसे ही फिटिंग करती हूँ। और आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं बोला है कि यहाँ हमारे झोल आ रही है, यहाँ कुछ आ रही है, यहाँ मैं मतलब ये समस्या मेरे में नहीं आती है। तो मैं इसी तरीके से फिटिंग करती हूँ। अगर आपको ये आइडिया पसंद आती है फ्रेंड, तो आप ये आइडिया एक बार ज़रूर अपनाइएगा। और इस ट्रिक से अगर मतलब करते हैं ना, तो जो हमारे बहुत लोग तो फुचड़े वाले मतलब कटिंग कर देते हैं, मतलब फिटिंग करके साइड को जितना हमारा बचता है उतना हम कटिंग कर देते हैं, तो वो क्या है, थोड़ी ख़राब सी लगती है और कपड़े कभी भी उधड़ सकती है। तो ऐसा करने से ना जैसे मैं फिटिंग करी हूँ ऐसा करेंगे तो उसमें ये समस्या नहीं आती है। तो ये हमारी ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग बन चुकी है फ्रेंड, और ये कितने कम समय में बन जाती है, ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं रहती है। तो कुछ ये इस तरीके से बनी हुई है। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। और ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ना फ्रेंड, ये जो सिलाई है आस्तीन की, उसी को मिलान करके हमें इसका मेन ध्यान देना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। अगर मेरी वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ऐसे नए नए टिप्स पाने के लिए मुझे फॉलो करके ज़रूर रखिएगा फ्रेंड, ताकि मैं आपको ऐसे नए नए टिप्स लाकर देते रहूं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ कमेंट करनी है तो आप कर सकते हैं, मैं उसके उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। बाय बाय।